जम्मू से इस समय की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम जो है वो जम्मू से सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई सारे जो रेवेन्यू के ऑफिसर हैं और पुलिस के ऑफिसर हैं, इन्होंने जो है मिलकर एक बहुत बड़ा जो इनकी मिलीभगत से जो है वो ये कहें कि लैंड स्कैम यहाँ पर किया गया है, जिसमें गैंगस्टरों ने भी जो है वो धोखाधड़ी से जो ये कहें कि इसमें कई सारे जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो भी इसमें जो है वो शामिल हैं। वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। आपको बताते चलें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वो कई सारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनके नापाक गठजोड़ को जो है वो उजागर करते हुए एक बहुत बड़े लैंड स्कैम का पर्दाफाश करने में एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है, जिसमें जम्मू के असरबान इलाके में जो है वो करीब 40 कनाल जो कस्टोडियन लैंड है उस पर भू माफिया ने कब्जा कर लिया था, और उससे पहले ही जो है वो 500 कनाल से ज़्यादा जो कस्टोडियन लैंड से जुड़े एक ज़मीन घोटाले का जो है पर्दाफाश किया था, लेकिन जिसके संबंध में जांच के लिए पहले ही जो है 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। और ऐसी जानकारी मिली थी कि असरबान मिश्रीवाला में जो है वो और बलवाल जम्मू में कायम सैकड़ों और हज़ारों कनाल की कस्टोडियन लैंड को जो है वो रेवेन्यू और पुलिस अफसरों ने जो है वो उन मिलीभगत से जो है वो ज़मीन खड़पने वाले जो गैंगस्टर हैं उन्होंने जो है वो धोखाधड़ी से हड़प लिया है, और जिसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक बड़े पैमाने पर जो है वो हेरा फेरी की गई है और ज़मीन को जो है वो अलग अलग लोगों को आगे जो है वो बेच दिया गया है। ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए इस तरह के धोखाधड़ी के तरीके का जो लोगों को सहारा लेकर जो है वो लोगों को ये ज़मीन बेची गई है, और जिससे सरकारी खजाने की बात करें तो उससे जो है वो बाहरी नुकसान हुआ है। और बता दें कि इसमें जो है वो कई सारे जो रेवेन्यू के पटवारी हैं या फिर नायब तहसीलदार हैं उनके भी इसमें नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाम है वो यहाँ पर प्रणव देव सिंह जो पटवारी हैं, राहुल काई जो कि पटवारी हैं, और अकील अहमद जो कि नायब तहसीलदार हैं, राजिंदर शर्मा सनाफ जगदीश चंद्र आरओ फ्लोरा नागबनी मड जम्मू के रहने वाले हैं, और बरिंदर गुप्ता सनाफ बनारसी दास गुप्ता जो कि तालाब तिल्लो में यहाँ पर रहते हैं, और इसी के साथ साथ जगदीश चंद्र सनाफ देवराज जो कि फ्लोरा नागबनी मठ जम्मू के हैं, मकबूल चौधरी सनाफ हाजी मोहम्मद के साथ साथ और भी ऐसे जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और वहां पर जो कई सारे जो मुलाजिम हैं वो इसमें जो है वो शामिल हैं। फिलहाल जांच के दौरान जो है वो कई सारी ऐसी चीज़ें जो है मिली हैं, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 16 एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली हैं, जिसमें कई सारी जो धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस और कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से जो है वो भू माफिया द्वारा खड़पी गई ये ज़मीनें हैं, और जिसके बाद ये पता लगाने के लिए जो है अभी फिलहाल जाँच की जा रही है कि आखिरकार और कितनी जगहों पर इन्होंने एक हेरा फेरी की है। लेकिन जम्मू से समय का बड़ा अपडेट कि 40 कनाल जो कस्टोडियन लैंड है उस पर जो है वो भू माफिया ने कब्जा कर लिया था, और उसके चलते जब जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहां पर कार्रवाई की है तो पता ये चला है कि कई सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर और पुलिस के अफसर ने जो है वो और साथ साथ कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अफसरों ने मिलकर जो है वो जमीन हड़पने वाले गैंगस्टरों ने धोखाधड़ी से जो है वो इस जमीन को हड़प लिया था, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई थी और जमीन जो है वो अलग अलग लोगों को जो है वो इसमें बेच दी गई थी। तो फिलहाल अभी एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देख रही है, लेकिन आप लोग अपने अपने सुझाव जरूर दें। हमेशा जो है वो पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम आता है जब भी कहीं पर जमीनी विवाद हो, तो उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सुर्खियों पर रहता है और गंभीर आरोप इन पर लगते हैं इन दो डिपार्टमेंट्स पर। लेकिन हमारी अपील रहेगी जो भी जम्मू कश्मीर की सरकार से कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी वजह से आज दिन जमीनी विवाद भी देखने को मिलते हैं। जिस तरह से ये मामला सामने आया कि किस तरह से जो एक बड़ा लैंड स्कैम किया गया, एक जमीन को जो है वो 40 कनाल जो कस्टोडियन लैंड थी उसे हड़पा गया, और उसके बाद जो है वो उसको जो ज़मीन को जो है वो आगे थोड़ा थोड़ा करके लोगों को जो है वो अलग अलग लोगों को जो है बेच दिया गया, उनसे भी धोखाधड़ी की गई है। तो हमें उम्मीद है कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी, ताकि पता चल सके कि आखिरकार ये लैंड ग्रैबर्स जो है वो कितनी देर से इस तरह का जो है वो काम कर रहे थे। तो आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।